भजन संहिता 103 के ऊपर शीर्षक में क्या लिखा है? परमेश्वर का प्रेम। किसका प्रेम? हाँ, हमको अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर का प्रेम को जानना है? उसके विषय में हमने बहुत सारी बातों को देखे थे। शायद आप लोगों को ध्यान होगा, नहीं होगा तो यूट्यूब में जाकर के सुन लीजिए। प्रभु आप लोगों को आशीष देगा। है दूसरे पद के आधार पर हम थोड़ा सा कुछ बात किए थे, फिर तीसरे पद के आधार पर थोड़ा सा कुछ बात किए थे, है ना। आज चौथा पद के आधार पर थोड़ा सा बात करेंगे। हैं दूसरे पद के आधार पर क्या बात की? लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। क्या बोला है? किसी उपकार को न भूलना। मनुष्य का बुद्धि सीमित है प्रियो, मनुष्य भूल जाता है उसने मेरे जीवन में कौन कौन से उपकार किया है? मैं कौन सी जगह में पड़ा था, किस स्थिति में पड़ा था, कौन सी जगह में पड़ा था, किस स्थिति में पड़ा था। वहां से परमेश्वर ने अपने बलवंत हाथ को बढ़ा करके, अपनी दाहिनी हाथ को बढ़ा करके अपने प्रिय पुत्र को हमारे पास भेज करके हमको क्या किया? उद्धार दिया, पापों की क्षमा दिया, अपने लाखों पवित्र लोगों के साथ में हमको जोड़ दिया है। इतना भारी उपकार को हम भूल जाएंगे? मुझे तो आज भी स्मरण आता है प्रियो, मेरी दुर्दशा ऐसी स्थिति में पड़ी हुई थी, मेरी दुर्दशा ऐसी थी, मैं वहां से कभी बाहर नहीं आने वाला था, मैं तो नरक ही चला जाता, मर जाता। लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर दया किया। क्या किया? परमेश्वर ने मुझ पर दया किया और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मेरे हृदय को परमेश्वर ने सच्ची शांति दिया, मेरे आत्मा को बचा लिया परमेश्वर और मुझे भला चंगा कर दिया है और जीवित लोगों के मध्य में मुझे जोड़ दिया। इतना भारी उपकार किया। उसके विषय में हमने बहुत सारी बातों को देखे थे, है ना। 3 पद के आधार पर एक बात और बताया था। क्या बताया था? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। ऐसा कौन ईश्वर है प्रियो? जो धर्मी है, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, अति पवित्र परमेश्वर है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। इतना महान पवित्र परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर। और दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 21 पद में है शायद, प्रभु यीशु मसीह निष्पाप थे। हैं? ऐसा महान परमेश्वर होते हुए हमारे अधर्म को क्षमा किया। क्या किया? हमारे अधर्म को क्षमा किया प्रियो। जो काम हमने क्या किए थे? परमेश्वर के विरुद्ध किए थे। क्या किए थे? परमेश्वर की दृष्टि में मैंने जो पाप किया था, बुराई किया था, अधर्म किया था, उसको परमेश्वर ने छुड़ाया, उससे छुड़ाया। और क्या किया? एक और पाठ है। कौन सा? सब रोगों से चंगा करता है। कितने लोग हैं आज कहीं इस रोग में, कहीं उस रोग में, लेकिन प्रभु अनुग्रह किया, दया किया। अपने लोगों को क्या करता है? वो जो धीरज से उसके साथ में बांट जोड़ते हैं, उसको पुकारते हैं और उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उनको क्या करता है? वो रोगों से भी चंगा करता है, दुर्दशा से भी बचाता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। कितना उपकार की बात है ना प्रियो। ऐसा कौन परमेश्वर है प्रियो जो क्या करे? हमारे प्राणों को नष्ट होने से बचाए। पता है आपको, हमारे प्राणों को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना प्राण दे दिया। क्या किया? यह बात सच है नहीं है? नए नियम में भिन्न भिन्न जगह बता रहा है, हमारे ही अपराधों के कारण उस पर क्या पड़ी? ताड़ना पड़ी। हमारे ही गुनाहों के कारण उसको कोड़े लगाए गए, हमारे ही अधर्म के कारण उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। उसके मार खाने से, उसके मर जाने से हमको जीवन मिला, ऐसा लिखा। उसके मर जाने से प्रियो, ऐसा कौन ईश्वर है? तो क्या ऐसे ईश्वर के उपकार, भलाई और करुणा को हम भूल जाए? कदापि नहीं करना प्रियो। ऐसा भजन 49 ना, हाँ 49 का 15 पद को पढ़िए। 49 के 15 पद। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को
अंधलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। क्या लिखा है? देखिए प्रियो, हमारा परमेश्वर हम पर ऐसा अनुग्रह करता है कि वो हमको अंधलोक बोले तो मृत्यु में जाने से, हैं, हमको नष्ट होने से क्या कर रहा है? बचा लेगा, छुड़ा लेगा कहता है। यहाँ दाऊद राजा का अनुभव है जी, है? उनका एक्सपीरियंस है, उनका अनुभव है। हमारा भी यह अनुभव होना चाहिए। इस अनुभव के साथ में हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। और क्या कहता है? क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा, है? पवित्र परमेश्वर होते हुए किसी अपवित्र व्यक्ति को परमेश्वर ग्रहण कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लेकिन उस अपवित्र व्यक्ति को पवित्र करने का परमेश्वर के पास में क्या है? प्रयोजन है, साधन है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों के लिए इसीलिए बहाया गया। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमको क्या करता है? परमेश्वर एक सर्वसिद्ध व्यक्ति बनाता है, पवित्र बनाता है। ये परमेश्वर का दया है, करुणा है। ये पहली बात को देखे। दूसरी बात पढ़िए 5:12, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रखेगा। कितनी गहरी बात है ना प्रियो, कितनी गहरी बात है। सोच के देखिए, हम अधर्मी थे, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मर गया, वही हमारा धर्म बना, वही हमारा छुटकारा। 1 कुरिन्थी 1:30 क्या लिखा है? परंतु उसी के ओर से तुम मसीह यीशु में हो, और जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए क्या ठहरा? पहला ज्ञान ठहरा, दूसरा क्या ठहरा? धर्म ठहरा, तीसरा पवित्रता ठहरा, और चौथा छुटकारा ठहरा। ये 4 काम मिलकर के परमेश्वर ने हमारे लिए किया। प्रियो, हमको क्या करता है वो भजन उसके 5:12 में आइए, भजन 5:12 में, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हम अधर्मी थे, हमको धर्मी बनाया परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह में हम धर्मी हो गए, और धर्मी होने के कारण प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय के 26 पद में लिखा है, वो पाप बुराई से फेर करके हमको आशीष देने के लिए आया है। क्या है? आशीष देने के लिए आया। वो परमेश्वर हमको आशीष देने के लिए आया, वो हमको धर्मी बनाया है। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह में हमको धर्मी बना दिया और हमको आशीष के भागीदार हैं, जीवन के भागीदार बनाया। क्या है? हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रखेगा। कितनी गंभीर बात है ना। यदि परमेश्वर का अनुग्रह और दया हमारे ऊपर घेरा बनाया नहीं होता, जैसा कि भजनकार कहता है, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को मेरे चारों ओर क्या किया? पहरा लगाया। सो प्रियो, हम उसके अनुग्रह और दया में बने हैं, इसीलिए परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद देना है। ये दूसरी बात। तीसरी बात को पढ़िए, विलाप गीत उसका 3 अध्याय का 22 पद। क्या कहता है? हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। देखिए प्रियो, हम पहले दया के भागीदार नहीं थे। कितने लोग हैं जो आज के दिन को देख नहीं पाए। कितने लोग भिन्न प्रकार के प्रॉब्लम में, भिन्न प्रकार के समस्या में, भिन्न प्रकार के कष्ट में हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, और पता नहीं क्या क्या है। परंतु परमेश्वर ने हम पर अपनी दया को क्या रखा है? अमर रखा है। इसीलिए हम उसके जीवितों के बीच में हैं, उसके जीवितों के बीच में हैं, और हमारे मुंह को खोलने के लिए परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, और हम उसकी स्तुति कर पा रहे हैं, बड़ाई कर पा रहे हैं। इसीलिए उसकी अमर दया के लिए पढ़ेंगे फिर से, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी अमर दया के लिए हमको धन्यवाद करना है। ये चौथी बात है। यिर्मयाह 33:11 क्या कहता है? इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे दुल्हन का शब्द
और इस बात के कहने वालों का शब्द सुनाई पड़ेगा, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान ज्यों का त्यों कर दूंगा, क्योंकि यह यहोवा की यही वचन है। ध्यान देना प्रियो, इस वचन को थोड़ा सा बड़ा वचन है, इसको ध्यान से पढ़ के समझ लीजिएगा, जिससे आप लोगों को क्या समझ में आएगा परमेश्वर को हम किस रीति से धन्यवाद करें। हैं यहाँ पे क्या बता रहा है, इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द सुनाई देगा, दुल्हा दुल्हन का भी शब्द सुनाई देगा। और क्या कहता है, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला और उसकी करुणा सदा की है। इस बात के लिए उसको धन्यवाद देना है, उसकी दया उसकी करुणा हमारे लिए सदा की है, इसीलिए उसको धन्यवाद करना है। प्रियो, इस बात को ध्यान रखिए, हैं यदि हम उसकी दया से क्या करते, उसकी दया से वंचित हो जाते तो आज कहाँ होते, इस बात का हमको कोई भी अंदाज नहीं है। इसीलिए दीन और नम्र होकर उसके सम्मुख बने रहिए, जिससे क्या होगे, परमेश्वर के आशीष के भागीदार होंगे। एक और वचन को पढ़ के हम आराधना में जाएंगे। विलाप गीत 3 अध्याय के 32 पद पढ़ते हैं तो लिखा है, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। देखिए प्रियो, ऐसा महान परमेश्वर हमारा है, ऐसा करुणामय परमेश्वर है, जो क्या कर सकता है, अपने लाठी और सोंटे के द्वारा हमको छड़ी भी लगाएगा, लेकिन वो क्या करता है, क्या करता है, दया भी करता है, तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण। उसकी करुणा क्या है, बहुतायत की करुणा है। ये सिर्फ बातों में बखान नहीं है प्रियो, ये बातों में बखान नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, वचन को हल्के में लेते हैं, उनके जीवन में वचन काम नहीं करता। उसकी करुणा को हमेशा याद करके उसको धन्यवाद दीजिए। आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके रिश्तेदारी के जीवन में हैं, आपके देश के जीवन में हैं, प्रदेश के जीवन में हैं, गांव के जीवन में हैं, कितना महान काम परमेश्वर ने किया, जिसके कारण हम सुरक्षित पाए गए, बचे गए। सो प्रियो, इन वचन के आधार पर एक बार फिर से भजन संहिता में आइए, उसका 103 का 4 पद को पढ़ने के बाद हम आराधना में जाएंगे। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। सो प्रियो, ये वचन में प्रभु आशीष दे और वचन के प्रकाश में आत्मा सच्चाई से हम परमेश्वर को हृदय रूपी बलिदान, व्यक्तिगत रूपी धन्यवाद बलिदान चढ़ाएंगे।